गुड मॉर्निंग वरिंदर। चलिए आज तो लिस्ट लंबी है, तो करते हैं पहले शुरुआत उन नतीजों से जो आए हैं बेहद दमदार। तो बेहतरीन नतीजे जो जबरदस्त परफॉर्मेंस वाले, पहले वो बताएं। गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। सर, बिफोर आई स्टार्ट ऑन जो सबसे अच्छे नंबर्स थे, वन सिंगल लाइन ऑन कोलगेट सर। आई थिंक कोलगेट के नंबर बहुत अच्छे आए थे और ऑनेस्टली बहुत टाइम के बाद अच्छे नंबर आए थे। द ओनली प्रॉब्लम विद कोलगेट इज सबको लगता है कि वन प्रोडक्ट कंपनी है और इसीलिए पीपल गो इन फॉर डाबर और मैरिको और अदर कंपनीज। मैंने बहुत टाइम के बाद देखा कि 5% वॉल्यूम ग्रोथ आया है और इस बार ग्रॉस मार्जिन सबसे हाईएस्ट, मतलब कंपनी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट एवर ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट किए थे कंपनी ने। और ये 1 ईयर फॉरवर्ड 38 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। सो नॉट एक्सपेंसिव स्टॉक कंपेयर टू HUL, डाबर, मैरिको। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स, बट आई थिंक एक अच्छा नंबर आया था। उसकी डिटेल्स बाद में आई, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ने क्या हुआ। और मिड कैप स्पेस में जो दो सेक्टर्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सीमेंट का सबको मालूम है कि सीमेंट किस तरीके से अच्छा कर रहा है, तो एसीसी अल्ट्राटेक की आप बात कर ही चुके हो। सागर सीमेंट सर, जो 6 मिलियन टन के आसपास का जिसका प्लांट है, आई थिंक उनके नंबर बहुत शानदार आए थे। अमेजिंग है सर कि एक सीमेंट कंपनी जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं वो 32% मार्जिन दे रहा है, 32% मार्जिन। मतलब सीमेंट में कभी आपको 10%, 15%, 20% मार्जिन होते हैं, पर 32% मार्जिन, कसम से बहुत कुछ हो रहा है इस स्पेस में। आपने देखा एबिटा 100 करोड़ वर्सेस 42 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 9 गुना हो गया, मार्जिन बढ़ गए हैं। सो ये छोटी छोटी जो कंपनीज है, इनका 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन, 7 मिलियन टन का प्लांट है और आज की डेट में भी वो 20-30 ईवी पर टन पे ट्रेड करती है। आई थिंक आज के दिन में उनमें फोकस रहेगा बिकॉज देयर इज समथिंग रियली बिग हैपनिंग इन सीमेंट पैक। अल्ट्राटेक ने देखा सर किस तरीके से कमेंट्री की, जो वॉल्यूम ग्रोथ उनका आया वॉज फिनोमिनल। सेकंड स्पेस सर जो एक्चुअली नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है हमने, वो है टायर स्पेस। सो टायर एक ऐसा फॉरगॉटन सेक्टर है जो लोगों ने याद ही नहीं किया था लास्ट 3-4 साल से। और जेके टायर्स जो एक्चुअली ऑनेस्टली इज अ वेरी, दे हैव नेवर परफॉर्म्ड एट ऑल इन द लास्ट मेनी इयर्स। बट इस बार आप उसके नंबर देखें सर, तो क्वार्टर देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है। इवन वाई एंड वाई नंबर अच्छे दिख रहे हैं उसके, खराब नहीं दिख रहे हैं। सेल्स 6% ऊपर थी वाई एंड वाई, एबिटा 20% ऊपर था, मार्जिन 13% से 15.5% हो गए हैं। आप अगर पीबीटी देखें सर, पीबीटी 21 करोड़ से 170 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट कम दिख रहा है बिकॉज ऑफ डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट है, बट अगर आप सेल्स क्वार्टर देखें तो सर वो डबल हो चुके हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है। वन की टेक अवे इन जेके टायर्स रिजल्ट इज सर, बिकॉज उनका जो बिजनेस है वो इंडिया और मैक्सिको का होता है, कंबाइंड होता है। तो अगर आप सिर्फ इंडिया का देखें तो इंडिया में उन्होंने रेवेन्यू 11% ऊपर की है और एबिट 30% ऊपर की है। सो जो इंडिया सेंट्रिक टायर कंपनीज है, I think those will be in focus. Again, MRF is clearly the best company to watch out for. So I think these two spaces, cement and tire, are spaces जो mid cap में थोड़ा फोकस में रहेंगी या हो सकता है रहें। ओके, तो सीमेंट और टायर, ये दो बेहतरीन नतीजे टायर कंपनियों के लिए। अच्छी खबरें भी आ रही है और हमने लगातार कहा भी है कि किस तरह से सरकार इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा रही है, कई देशों से जो आने वाले हैं उस पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। आइए अब वो रिजल्ट जो अच्छे हैं या ठीक से हैं, कमज़ोर हैं, उनकी सबकी लिस्ट बताइए। तो सर GMM Pfaudler, आई थिंक enough has been talked about this company, बहुत बार आपने तो बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। नंबर्स अच्छे थे, कोई खराब नहीं थे, बट ऑनेस्टली फॉर मी इट इज लाइक कि 17 टाइम पे ट्रेड करता है कंपनी। अगर मैं ट्रेलिंग अर्निंग मल्टीपल देखूं तो मार्जिन 21% है कंपेयर टू 20%। सो इट्स ओके। बाकी उनका जो सेगमेंट है ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेगमेंट, वो अच्छा कर रहा है, जिसमें उसके मार्जिन 22%, 28% हो गए। हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट अभी भी कोई अच्छा नहीं कर रहा है, सेल्स 25% नीचे थी, मार्जिन 18% से 13% पे थे। तो गुड नंबर्स, बट अगेन मेरे हिसाब से इट इज प्राइस्ड इन। मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो 2000 करोड़ का रेवेन्यू करेगा और 13% मार्जिन करेगा। अगर वो कर सकता है तो 30-32 टाइम पे ट्रेड करेगा FY21 अर्निंग्स। सो लेट्स सी वेदर दे डिलीवर और नॉट, बिकॉज मैनेजमेंट हैज बीन गाइडिंग फॉर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। दूसरा कंपनी सर जो जिसने प्रोमिसेस बहुत है बट डिलीवर नहीं किया है लास्ट 3-4 साल से, वो है तेजस। इस बार बहुत टाइम के बाद P&L में नंबर्स अच्छे दिखे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी अच्छा हुआ इस कंपनी का। सेल्स 25% ऊपर थी, एबिटा 45% ऊपर था और बहुत टाइम के बाद आई थिंक 4 क्वार्टर के 250 करोड़ के लॉस के बाद इस बार उसने प्रॉफिट किया। अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे सर, वो अभी भी 425 करोड़ पे अटका हुआ है कंपेयर टू 436 करोड़। सो वो 10-12 करोड़ कम हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है 425 करोड़। कुछ ठीक चीजें इस कंपनी में क्या है कि इसका जो मार्केट कैप है कुछ 750-800 करोड़ का है, उसके पास कैश 300 करोड़ का पड़ा है, ऑर्डर बुक 600 करोड़ की है,
कंपनी बार बार कल कॉन कॉल में भी जो मार्केटर्स के बात हुआ वो बोल रही है कि उसको जो पैसा बीएसएनएल से है वो अगले 2 3 6 महीने में वापस आ जाएगा। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज नंबर्स वर स्टेबल दिस टाइम फ्रॉम तेजस नेटवर्क्स आफ्टर 4 क्वार्टर ऑफ लॉसेस। चेन्नई पेट्रो सर, इन्वेंट्री के कारण ही नंबर आए जो आए। अगेन ये सेकंड क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में भी ये हुआ था, अभी सेकंड क्वार्टर में भी ये हुआ कि अगर आपको एबिटा प्रॉफिट दिख रहा है वो इन्वेंट्री के कारण दिख रहा है। तो एबिटा प्रॉफिट 600 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 114 करोड़। सेल्स अभी भी 50% नीचे थी, सो नथिंग ग्रेट फॉर मी इन दैट कंपनी। कुछ टेक कंपनीज की बात करूंगा सर। केपीआईटी टेक, रेवेन्यू फ्लैट थे, मार्जिन इंप्रूव हुए, बट कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है, अभी भी 20 टाइम पे ट्रेड करता है। सो नथिंग ग्रेट अबाउट द नंबर्स टू टेक अवे फ्रॉम केपीआईटी। सैस्किन के नंबर खराब आए थे सर, दे वर वीक इन एवरी सेंस। सेल्स 5% नीचे थी, एबिटा 17% नीचे था, और प्रॉफिट कुछ 15-16% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। 12-13 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बट अगेन सैस्किन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एविएशन। तो नंबर ठीक, क्योंकि ज्यादा कुछ क्योंकि वीक थे इस कंपनी के फॉर मी क्लियरली। और सिंजिन के ऑलमोस्ट फ्लैट थे, इनलाइन नंबर्स सिंजिन के। So for me, clearly, if anything stands out today, sir, it has to be mid-cap, cement companies and tire companies. These are two segments which I'll watch. ओके, तो ये है आपको ध्यान में रखने वाले दो स्पेस जहां पर एक्शन दिखेगा भरपूर। और आज अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी जो रिपोर्ट्स आई हैं बेहद दमदार आई हैं नतीजों के बाद। शुक्रिया वरिंदर, ये तमाम रिजल्ट्स हमारे सामने रखने के लिए।